जितना पुराना हमारा इतिहास है उतना ही इतिहास हमारे बीच में खेले जाने वाले गेम्स या फिर स्पोर्ट्स का भी है। रेसलिंग या कुश्ती की हिस्ट्री 5500 साल पुरानी है और तीरंदाजी तो उससे भी पुरानी हो जाती है। मैं तो उस टाइम था नहीं और ना ही इतना ओल्ड हूं। सो आज हम कोई बोरिंग हिस्ट्री नहीं, बल्कि आज हम इन पॉपुलर गेम्स की वेन्यू की स्टैंडर्ड साइज, डायमेंशंस और उससे रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं उस गेम से जिसको बचपन में हम सब ने खेला है, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी का सबसे कॉमन बोर्ड 12x12 या फिर 10x10 इंच का होता है। और हाँ, ये बोर्ड गेम इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था आज से करीब 2300 साल पहले। अब आते हैं सबसे पुराने बोर्ड गेम में, चेकर्स पे। ये बोर्ड गेम यूजुअली 16x16 इंच का होता है और ऐसा माना जाता है इसकी स्टार्टिंग आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या फिर जिसको आज के मॉडर्न टाइम में इराक कहते हैं, वहां पे हुई थी। मॉडर्न प्रोफेशनल चेस बोर्ड की साइज भी 16x16 ही होती है। एंड यस, चेस या फिर उर्दू में शतरंज और हमारे एशियन भारत में चतुरंगा जिसको बोलते थे, इसकी शुरुआत 6 एडी के आसपास गुप्ता अंपायर के टाइम में भारत में ही हुई थी। अब आते हैं डार्ट पे। इसका स्टैंडर्ड साइज 17 इंच इन डायमीटर होता है। डार्ट को आप बोल सकते हैं जब से इंसानों ने तीर चलाना सीखा है तब से इसका यूज हो रहा है। बट अगर मॉडर्न डार्ट गेम की बात करें तो एक इंग्लिश कारपेंटर ने इसको 1896 में डेवलप किया था। अब तक काफी वैसे गेम हो गए जिनको एक जगह बैठ के या फिर खड़े होकर खेला जाता है। अब थोड़ा अपनी बॉडी को मूव किया जाए। स्टार्ट करते हैं माय फेवरेट टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस की टेबल 108x60 इंच मेजर करती है। क्या आपको पता है टेबल टेनिस कौन सी कंट्री डोमिनेट करती है? इट्स चाइना। अभी तक के 138 वर्ल्ड टाइटल में से 116 टाइटल चाइना ने जीते। वैसे पूल और बिलियर्ड्स में काफी अंतर होता है। मोस्ट कॉमनली पूल टेबल्स 9 फीट लेंथ में लंबी होती हैं और 4.5 फीट चौड़ी होती हैं। बट 8 फीट लंबी और 7 फीट लंबी टेबल्स भी आपको मिल जाएंगी। मेन रूल ये है कि लेंथ को हमेशा विड्थ से ट्वाइस होना चाहिए। वहीं बिलियर्ड्स की बात करें, 12x6 फीट इसका डायमेंशंस होता है। और हाँ, बिलियर्ड्स टेबल के डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं। वर्ल्ड बिलियर्ड एसोसिएशन के स्ट्रिक्ट रूल है कि इसके डायमेंशंस में ±0.5 इंच का ही अंतर होना चाहिए। अब आते हैं बॉक्सिंग रिंग में। बॉक्सिंग रिंग का पूरा प्लेटफॉर्म स्क्वायर शेप में होता है और इसका हर कॉर्नर 307 इंच का होता है। बट इसका एक्चुअल रिंग की साइज 340 इंच की होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है बॉक्सिंग रिंग में 2 वाइट कॉर्नर होते हैं और एक ब्लू कॉर्नर और रेड कॉर्नर होता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ प्लेयर क्लोथ। क्या आपने कभी स्क्वैश खेला है? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खेला है। बट नॉलेज लेने में क्या जाता है। देखने में काफी कुछ टेनिस के जैसा ही इसका कोर्ट दिखता है, बट इसमें ओपोनेंट आपके साथ खड़ा होता है। स्क्वैश कोर्ट 30 फीट लंबा और 20 फीट वाइड होता है। और हाँ, इस गेम को आप अकेले भी खेल सकते हैं। थोड़ा आप खुले स्पेस में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कराटे अरीना से। स्क्वायर शेप में ये 26x26 फीट में होता है और सेफ्टी जोन को मिला के 32 फीट स्क्वायर का होता है कराटे अरीना। अब आते हैं हैदराबादी गर्ल्स की शान और इंडियंस का वन ऑफ द फेवरेट गेम, बैडमिंटन कोर्ट पे। बैडमिंटन कोर्ट की डायमेंशन 43 फीट लॉन्ग और 20 फीट वाइड होती है। क्या आपको पता है क्रिकेट के बाद बैडमिंटन सेकंड सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है इंडिया में। थोड़ा चपटा बट लंबे लेन की बात की जाए तो बॉलिंग लेन का एग्जांपल देख सकते हैं। बॉलिंग लेन 60 फीट लॉन्ग बट 42 इंचेस ही वाइड होता है। अच्छा, सही बताना, जब आप स्ट्राइक हिट करते हैं तो क्या कभी बिना कूदे सेलिब्रेट किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट स्पोर्ट्स इन स्कूल टाइम, द वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कोर्ट की डायमेंशन 60x30 फीट रहती है। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था स्कूल टाइम में? जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोज वंडरफुल टाइम्स वंस। क्या आपको पता है टेनिस गेम की स्टार्टिंग द ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी? बट अगर आज के मॉडर्न टाइम्स में टेनिस कोर्ट के डायमेंशंस की बात की जाए तो ये 78 फीट लॉन्ग और 26 फीट वाइड होता है।
वहीं अगर डबल गेम है तो ये फिर 36 फीट वाइड होता है। अब देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस। बास्केटबॉल कोर्ट 95 फीट लॉन्ग होता है और 50 फीट वाइड। बास्केटबॉल की स्टार्टिंग यूएस के एक शहर स्प्रिंगफील्ड में कैनेडियन स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा हुई थी। अगर अभी तक के खेल में आपको काफी पसीना आ गया है तो चलिए थोड़ा पानी में चलते हैं। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, इसकी डायमेंशन 164 फीट लॉन्ग और 80 फीट वाइड होती है। क्या स्विमिंग करते हुए कभी पसीना आता है? प्लीज बताइएगा। चलिए, अभी तक हमने काफी छोटे छोटे फील्ड्स को देखा है, अब थोड़े बड़े आउटडोर फील्ड्स को देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं बेसबॉल फील्ड से। 300 बाई 300 फीट डायमेंशन में बेसबॉल फील्ड होती है, बट एक्चुअली में पूरे ग्राउंड में ये नहीं खेला जाता है। एक डायमंड शेप फील्ड में इस गेम का आयोजन होता है। और अब देखते हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी फील्ड की डायमेंशंस को। हॉकी फील्ड 300 फीट लॉन्ग और 180 फीट वाइड होती है। वैसे हमने सबसे ज्यादा गोल्ड हॉकी में ही आज तक जीते ओलंपिक्स में, बट ये बात भी अब हिस्ट्री हो गई है। लास्ट गोल्ड हमने 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में जीता था। मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फुटबॉल की फील्ड डायमेंशंस काफी वेरी करती है, बट काफी मेजर ग्राउंड्स की डायमेंशन 350 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी होती है। प्रेजेंट टाइम में फुटबॉल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है, ये तो आप सबको पता है। बट क्या आपको ये पता है इसकी स्टार्टिंग चाइना में 450 बीसी के आसपास हुई थी? अब देखते हैं हम इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट्स द क्रिकेट ग्राउंड की डायमेंशंस को। क्रिकेट ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड की तरह काफी साइजेस का होता है। क्रिकेट पिच यूजली 22 यार्ड या फिर 66 फीट की होती है, बट वाइड ये 3.33 यार्ड की ही होती है। और हाँ, ग्राउंड साइज यूजली 450 फीट से 500 फीट का होता है। अब और थोड़े बड़े ग्राउंड्स देखते हैं। 400 मीटर रनिंग ट्रैक वाले ग्राउंड का स्ट्रक्चर मेनली ऐसा बनाया जाता है कि टोटल लेंथ 589 फीट आए और इसका वाइड 304 फीट रखा जाता है और इनर रेडियस 120 फीट का। मोस्टली रेसिंग ट्रैक आउटर रिंग्स में होता है और इनर ग्राउंड फुटबॉल या फिर बाकी स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाता है कोई भी बड़े स्टेडियम में। अब आते हैं रेस कोर्स में। रेस कोर्स टिपिकली 3000 फीट लॉन्ग होता है और 1150 फीट वाइड होता है। ऑफिशियली ओल्डेस्ट रेस कोर्स इंग्लैंड का चेस्टर्स रेस कोर्स है। यहाँ पे 1539 में हॉर्स रेस स्टार्ट हुई थी। अब आप घोड़े के पैरों को व्हील से रिप्लेस कर दीजिए और आप आ जाते हैं रेस ट्रैक में। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस सुपर स्पीड रेसिंग ट्रैक टैलाडेगा सुपर स्पीडवे का रेसिंग ट्रैक 5700 फीट लॉन्ग और 3100 फीट वाइड है। इस ट्रैक की टोटल लेंथ 4.3 किलोमीटर्स है। एंड फाइनली, वैसे आपको क्या लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फील्ड क्या हो सकता है? कहाँ होएगा? वेल, ये कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है, बल्कि इट्स अ गोल्फ कोर्स। चाइना का मिशन हिल शैंगशेंग गोल्फ कोर्स, इस गोल्फ रिजॉर्ट में 18 होल गोल्फ कोर्सेस हैं, जिसकी टोटल एरिया लेंथ 40 स्क्वायर किलोमीटर है। बट वेट, हमारी लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स ऑस्ट्रेलिया का न्यूलेबर लिंक है। इसकी लेंथ 1370 किलोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को सदर्न ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर देता है। वैसे एक बात बताना, इतने लंबे गोल्फ कोर्स में खिलाड़ी घूम नहीं जाते हैं? कुछ भी। जाते जाते दोस्तों एक चीज और, हम अक्सर ये सवाल करते हैं क्यों हम इंडियंस को इतने कम मेडल्स मिलते हैं ओलंपिक्स में, वही हमारा नेबरिंग कंट्री हमेशा टॉप में रहता है मेडल टैली में। पता है क्यों? आप क्यों? मेरे कारण। हम में से कितनों को पता है हमारी फुटबॉल या फिर हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? इंडिया से वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर और रेसलर्स निकलते हैं, बट क्या हम कुछ के भी नाम गिना सकते हैं? एक्चुअली में हम इंडियंस ने क्रिकेट को इतना बड़ा बना दिया है कि बाकी स्पोर्ट्स या फिर उनके प्लेयर्स कहीं खो से गए हैं। फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट जॉब कि बाकी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल सके और इंडियंस में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़े और हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरे। बट एज अ सिटीजन इट्स आवर ड्यूटी कि हम बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर को भी चीयर करें। पेरेंट्स एंकरेज करें उनके बच्चों को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर बनाने में। उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फिर प्रोडक्ट को सपोर्ट करें जो बाकी प्लेयर्स को एंडोर्स करते हैं, ना कि बस क्रिकेटर्स को। याद रखें, आवाज तब ही आती है जब दोनों हाथों से ताली बजाई जाए।
इन दी एंड फ्रेंड्स, अगर आज कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर टू योर लव वंस। थैंक्स अ लॉट।